बताता हूँ, ये वो रास्ता है। नीतीश कुमार यहीं से होते हुए जाएंगे राजभवन, यही गेट है जहां उनकी एंट्री होगी और पूरा का पूरा बैरिकेड लगाया जा रहा है इस वक्त यहाँ पे। नीतीश कुमार उस फैसले के साथ उस तरह से जैसे 2017 में गए थे, एक बार फिर से राजभवन जाने वाले हैं। अंजना, यानी वो अभी इस्तीफा देंगे, हम यही माने, क्योंकि अभी बीजेपी की तरफ से समर्थन की चिट्ठी नहीं है शशि। यानी पहला जो पार्ट 1 है इस अध्याय का, उसमें वो इस्तीफा देकर आ रहे हैं, उसके बाद बीजेपी से समर्थन की चिट्ठी। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार चंद मिनटों में इसी कैमरे के फ्रेम पे निकलेंगे अंजना और जाएंगे इस्तीफा देने के लिए। ये पक्की खबर है, अंदर उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है। जी, इसका ऐलान उन्होंने कर दिया है। मतलब ये जो अध्याय चल रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में, उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा था, मुझे लगता है आरजेडी के लिए, तेजस्वी के लिए ये वो मुश्किल घड़ी है जिससे वो डर रहे थे, लेकिन वो घड़ी आ गई है। नीतीश बाबू निकल रहे हैं, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, अलायंसेस बनेंगे, अलायंसेस बदलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे। यही तस्वीर बिहार की फिर से उभर कर आ रही है। शशि, बिल्कुल यही तस्वीर है। और देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे लाइव में कहा था कि 2017 का पैटर्न क्या है, वही स्क्रिप्ट है, वही स्क्रिप्ट फिर से दोहराई जा रही है। नीतीश कुमार निकलेंगे, राजभवन जाएंगे, इस्तीफा देंगे, इस्तीफे के बाद लौटेंगे तो वापस एनडीए के नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी। एनडीए के तमाम नेता यही मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, उसके बाद वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और उसके बाद आज शाम ही उनका शपथ ग्रहण हो जाएगा। एकदम सब कुछ तय है। जो कंफ्यूजन की बातें थी उसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। हम जानते थे नीतीश कुमार शशि पिछली बार जब 8 अगस्त 2020 को उनका गिरी साहब की पार्टी के साथ ब्रेकअप हुआ था, तो भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई थी इस पूरे इलाके में। आरजेडी के समर्थकों का भारी हुजूम आ गया था। आज बीजेपी वाले दिख रहे हैं, जेडीयू वाले दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? देखिए, आरजेडी जब सत्ता में आती है तो सड़क पे उनके समर्थक दिखते हैं। आज आरजेडी सत्ता में नहीं आ रही, आज सन्नाटा है। थोड़ी देर में यहाँ जय श्री राम के नारे लगेंगे, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ ये बात, क्योंकि उसकी भी तैयारी है। लेकिन हाँ, इस वक्त चूंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ रहे हैं और बहुत सिस्टम के साथ आते हैं, नीतीश कुमार बहुत स्मूथ रन करते हैं पॉलिटिकल वे पे, और 2017 का रास्ता एक बार फिर उन्होंने अपनाया। 2024 के जनवरी में 28 जनवरी ये तारीख है अंजना, जो नीतीश कुमार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने और उनके शपथ ग्रहण की तरफ आगे बढ़ रहा है। अंजना, बिल्कुल, और वो घड़ी करीब है जब वो निकलेंगे नीतीश कुमार। मैंने वाजपेयी जी की लाइनें कही थी कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। लेकिन नीतीश बाबू के लिए दिखाइए शशि, दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा रास्ता है ना, ये राजभवन गोलंबर है अंजना। आपने कई बार यहाँ से आके ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है, आपको मालूम है। दर्शकों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये राजेंद्र चौक है और ये गवा रहा है सियासी हलचलों का। नीतीश कुमार इसी रास्ते से निकलते हैं और हर बार राजभवन जाते हैं और साथी बदल देते हैं। इस बार देखिए तैयारी कितनी है। मैंने रात में खबर बताई थी कि बैरिकेड्स बड़ी संख्या में मंगाए गए हैं और वो बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, चूंकि नीतीश कुमार इस बैरिकेडिंग के इसी तरफ से, जिस तरफ हम खड़े हैं ना, इसी तरफ से उनका काफिला निकलेगा। अंदर सारी मूवमेंट की तैयारी हो गई है, बाहर रास्ता तैयार है। नीतीश कुमार निकलेंगे और दूसरी तरफ जाएंगे। जो ये राजभवन का गेट है, ये दरवाजा खुलता है नीतीश कुमार के नए साथियों के लिए, सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं। नीतीश कुमार के नए साथी इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अंजना, बिल्कुल, ये जो दर्शक हमारे जुड़े दिखाई, देखिए ये राजभवन है और बिल्कुल सामने वहीं पर गोल चक्कर की दूसरी तरफ सीएम आवास है। तो बहुत ज्यादा दूरी उन्हें तय नहीं करनी है, तुरंत वहां पर पहुंचेंगे, इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन बात वही हो रही थी कि वाजपेयी जी ने एक वक्त पर कहा था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। नीतीश कुमार के लिए फिट बैठता है कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, अलायंसेस टूटेंगी, अलायंसेस बनेंगी, लेकिन ये कुर्सी रहनी चाहिए। और नीतीश कुमार फिलहाल इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन इसी नींव पर कि बीजेपी से फिर समर्थन की चिट्ठी आएगी। और बीजेपी फिर समर्थन की चिट्ठी देने के लिए कितनी तैयार है, शशि जो भी जानकारी है दीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार अब से कुछ ही क्षणों में अपने आवास से इस्तीफा देने के लिए निकलेंगे। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, इस्तीफा देने जा रहे हैं नीतीश कुमार, रवाना हो गए हैं। जैसे ही उनका कैवलकेड दिखता है, दिखाइएगा शशि, बताइए।
बिल्कुल कैमरे की नजर पे है अंजना, और लगातार सबसे कह सकते हैं कि सबसे अच्छा फ्रेम भी आज तक के कैमरे का है, जहां से हम कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और नीतीश कुमार अब बीजेपी के लोगों के साथ बैठेंगे। बीजेपी ने अपने स्तर से क्या तैयारी की है, हमारे सहयोगी हिमांशु भी वहां है, शायद वो वहां से नजर रखें, बताएं। लेकिन थोड़ी देर में बीजेपी नेताओं की एंट्री यहां हो जाएगी मुख्यमंत्री आवास पे, इसकी भी तैयारी है। चूंकि देखिए, मुख्यमंत्री आवास में जब तमाम नेता आते हैं या कोई भी जब आता है तो उसकी एक लिस्ट होती है। तो पहली लिस्ट सिक्योरिटी के पास पहुंच गई है उन नेताओं की जो बीजेपी की तरफ से आएंगे मुख्यमंत्री आवास में। उसके बाद विधायकों को बुलाया जाएगा। जो प्रक्रिया है उसी तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी। बहुत ज्यादा हलचल भरा दिन आज रहने वाला है बिहार की राजनीति के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी अप्रत्याशित राजनीति से एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। अंजना, पता नहीं लोग कितना चौंक रहे होंगे, नहीं चौंक रहे होंगे शशि, मुझे तो शक है इस बात पर। लेकिन बीजेपी भी समर्थन की चिट्ठी देने को तैयार है। आप वहां की तस्वीरें दिखाते रहिए। हिमांशु, छोटा सा एकदम रिएक्शन दीजिएगा, क्योंकि आज सारा एक्शन अभी यहीं पर है, इसी चौक पर है जहां से अभी सीएम आवास से वो निकलेंगे। क्योंकि आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार कर लिया। यही हाल है इस रिश्ते का जो जेडीयू और बीजेपी के बीच में है। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये वो रिश्ते हैं जो टूटते और बनते रहते हैं अंजना, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर ली है। जैसे ही वो इस्तीफा देंगे, सभी विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हैं, और यहां से समर्थन पत्र की चिट्ठी जो है वो नीतीश कुमार के पास चली जाएगी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। वहां एनडीए के विधायकों की बैठक होगी और वहां पर नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए का विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, और 9वीं बार शपथ के लिए वो अपनी दावेदारी जो है राज्यपाल के पास पेश करने के लिए जाएंगे। लेकिन शशि, वहां पर लगातार कल मैंने जेडीयू के एक नेता से पूछी थी, हिमांशु, मैं लौट उन्होंने रही कहा कि हम शशि नहीं वहां की बदलते। तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिमांशु रुक जाइए। अब शशि, कुछ ही देर में गाड़ी निकलेगी, इस्तीफा देंगे। उसके बाद क्या हम माने कि मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खत्म होने के बाद ये सारे विधायक यहां से कूच करेंगे सीधा एनडीए की बैठक के लिए नीतीश कुमार के घर पर? बिल्कुल हो सकता है कि जो आप समय बता रही हो अंजना वही समय हो, लेकिन नीतीश कुमार ने जो अंदर बातें कही हैं, एक दो बात जिसकी चर्चा करना यहाँ जरूरी हो जाता है। नीतीश कुमार पहली बार इतने भावुक दिखे अपने विधायकों के सामने। उन्होंने कहा कि मैंने हर वो कोशिश की जिस कोशिश के जरिए पार्टी को और जो जिस फोरम पे मैं गया था उन तमाम लोगों को लेके आगे बढ़ूं, लेकिन मेरी ही पार्टी के ऊपर संकट खड़ा करने की कोशिश की गई, और मैं जनता दल यूनाइटेड की कीमत पे कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। मतलब नीतीश कुमार ये भी यहां तक कह गए एक तरह से अंजना कि अगर सरकार बने अगली या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो जनता दल यूनाइटेड को बचा कर रखेंगे। जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व पर कोई संकट नहीं आने देंगे। और ये बहुत बड़ी बात है अंजना, क्योंकि नीतीश कुमार को लेके हमने ये बताया था कि उनके विधायकों के अलग गुट की बैठक हुई थी, नीतीश कुमार को इसकी जानकारी मिली थी, और उसी दिन ये तय हो गया था कि अब तो जो पार्टी में बदलाव हुए सो हुए, अब सरकार में भी बदलाव होंगे। आप याद करिए 2020 में जब नीतीश कुमार की पार्टी घट के आ गई 43 सीटों पे, तो चिराग पासवान पर उनकी नजर थी। चिराग पासवान की पार्टी टूटी, साथ ही साथ चिराग पासवान की वजह से बीजेपी से रिश्ते बिगड़ते चले गए, और नतीजा ये हुआ कि 2022 में नीतीश कुमार चले आए अगस्त के महीने में महागठबंधन में, और अब रास्ता एक बार फिर बीजेपी और एनडीए के साथ। अंजना, शशि, उनका रिश्ता तो देखिए समय के हिसाब से बनता बिगड़ता रहता है। कभी वजह उपेंद्र कुशवाहा बनते हैं, फिर उनके साथ आ जाते हैं, कभी चिराग पासवान बनते हैं, कभी कुछ ना कुछ जिधर वो खड़े रहते हैं वहां पर उसको जस्टिफाई वो अच्छे से कर लेते हैं। ये तो जानते हैं। कोई दूसरा रास्ता भी है क्या? क्योंकि अभी एक गाड़ी जाती हुई दिखी राजभवन में। नहीं, देखिए हलचल तो है अंजना, और ये रास्ता तैयार किया गया था नीतीश कुमार के लिए, और नीतीश कुमार इस रास्ते से जाएंगे। चूंकि राजभवन में जाने का जो एंट्री गेट है वो वही है, हमारे से ठीक 10 कदम आगे, तो ये जो रास्ता है यही है। लेकिन हाँ, हलचल तो हर जगह बढ़ेगी, और थोड़ी देर में हो सकता है ये पूरा इलाका समर्थकों से भी भर जाए। थोड़ी देर में जो है वो जो दूसरे पुलिस के जवान हैं, बाकी लोग हैं, डिप्लॉयमेंट है, वो और ज्यादा बढ़ाएगी। हालांकि हमारे पास ये रात में खबर आ गई थी कि 250 जवानों और अधिकारियों को यहां तैनात किया गया, और वो तस्वीर हमने सुबह से देखी है। अब नीतीश कुमार किस वक्त अपने उस मीटिंग हॉल से निकलते हैं
और कब बैठते हैं गाड़ी में, उस पर हमारी नजर है। हमारे सोर्सेज जो है वो भी हमको बताएंगे कि वो गाड़ी में कब बैठ रहे हैं, निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत दूरी नहीं है अंजना, ये पूरा गोलंबर का इलाका है, उनको पार करना है, राजभवन में जाना है। राजभवन से कब उनको हरी झंडी मिलती है कि आप आ जाइए, अभी समय तो आज लिया तक जा के चुका स्क्रीन है, पर अनूठी लेकिन तस्वीर राजभवन सब से देख रहे हैं। हमारी विनोद जी, झंडी 2 मिल लाइन में जाएगी। आप अब जल्दी, क्योंकि आप समझ रहे हैं अभी खबर बहुत तेजी से आ रही है। ये हमने सारी तारीखें निकाल दी है। 3 मार्च 2000, 24 नवंबर 2005, 26 2010, 26 नवंबर, 22 फरवरी 2015, और देखिए ये 15 में ही आपको वो 2 बार शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, 20 नवंबर को फिर, और 27 जुलाई 17, 16 नवंबर 20, 9 अगस्त 8 को उन्होंने रिश्ता तोड़ा था, इधर 28 जनवरी 2024 को क्या फिर, यानी क्या 9वीं बार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार जी ने जो रिकॉर्ड बनाया है, हाँ। एक ही विधानसभा में बार बार शपथ लेने का, लगातार शपथ लेने का, मुझे लगता है कि भारत का कोई मुख्यमंत्री इस रिकॉर्ड को शायद न तोड़ पाए। एक तो ज्योति बसु का रिकॉर्ड है कि ठीक है वो लगातार अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री बनते रहे, लेकिन नीतीश जी जिस तरह कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, वो अपने आप में एक राजनीति में शोध का विषय है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नीतीश जी ने ही पाला बदला है, मायावती ने 3 बार बीजेपी के साथ सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो चुनाव के बाद बनाती रही, और उनका ओपन था कि वो बीजेपी के साथ गई। और भी जनता दल एस ने कर्नाटक में 2 बार कभी बीजेपी के